सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकिल कपूर और आप सब देख रहे हो विंग से उड़ान। दोस्तों, एक डाउट, ये कंफ्यूजन जो है ये काफी महीनों से स्टूडेंट के माइंड में रहा है। आई वुड से जिस दिन से जेकेपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई थी उस दिन से लेके आज तक स्टूडेंट इज इन डायलेमा। उसे ये मालूम नहीं है कि जेकेपीएससी का एग्जाम जो है ये किस मोड पे होने वाला है। क्या ये ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा या फिर ये सीबीडी मोड एग्जामिनेशन रहेगा, जहां पर आपका एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी गोइंग टू कंडक्ट ऑन 27th ऑफ दिस मंथ यानी 27 मार्च। कुछ ही दिन रहे हैं, आज 11 तारीख है। लगभग 15-16 दिन रहे आपके एग्जामिनेशन को। वहां पर जेकेएसएसबी ने आज तक ये क्लियर नहीं किया। चाहता जेकेएसएसबी तो क्लियर कर देता पिछली नोटिफिकेशन में, बट अभी तक वो क्लियर किया नहीं है। और जेकेएसएसबी इस प्रथा को अभी तक चलाते आ रहा है, जिस प्रथा में जेकेएसएसबी साफ शब्दों में नहीं बताता है बात। बिकॉज आपको याद होगा क्लास 4 की वैकेंसी जब आउट हुई थी, चाहता जेकेएसएसबी तो उस समय ये बता देता, इन शब्दों में वो लिखता कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल, ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं इस पोस्ट के लिए। बट जेकेएसएसबी ने दूसरे वर्ड्स को यूज़ किया, वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। स्टूडेंट ने एग्जाम भी दे दिया, चाहे वो ग्रेजुएट था फिर भी उसने एग्जाम दिया। और लास्ट मोमेंट पे आके जब डीवी होने वाली हुई तो उनको क्लैरिटी में जेके ने बताया कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो। कितनी कितनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई उस समय पे, और प्रॉब्लम कितनी बन गई हो गई जेकेएसएसबी के लिए खुद। बट हालांकि इस सवाल से ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो डाउट है किस मोड में एग्जाम होगा, कोई प्रॉब्लम कंडक्ट होने वाली नहीं है या क्रिएट होने वाली नहीं है। बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को आज के टाइम पे ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम किस मोड पे होने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जेकेपीएसआई का एग्जाम जो 15 फरवरी डेट रखी गई थी जेकेएसएसबी के द्वारा, उस टाइम पे जेकेएसएसबी ने साफ शब्दों में बताया था कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड पे होगा। और 15 फेब ऑफ ऑनवर्ड्स बताया गया था, यानी कुछ दिन लेगा जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाने में। बट कोविड की जो गाइडलाइंस आ गई, कोविड जो थर्ड वेव आई उसकी वजह से पेपर पोस्टपोन हो गए। और जो न्यू एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आउट की थी, एक नोटिफिकेशन आउट की जेकेएसएसबी ने, वहाँ पर 27 ऑफ मार्च आपकी डेट रखी गई। बट ऊपर अगर आप देखोगे तो लिखा गया था CBT/OMR, क्लैरिटी वहाँ भी नहीं दी गई। और अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल करके बताया, उन्होंने ग्रेवियंस डाला था, जो मेल आईडी दी होती है जेकेएसएसबी ने, पूछा था उनसे बताया जाए हमें किस मोड पे एग्जाम होगा। बट जेकेएसएसबी ने उस समय पे भी उनको रिप्लाई क्या दिया, वही जो प्रथा वो चलाता है, साफ शब्द में बोला नहीं, बताया वी वुड इंटीमेट यू इन द कमिंग डेज, यानी आंसर वहाँ भी नहीं मिला। अब इस मौके पे जेकेएसएसबी को क्लियर करना चाहिए था, जब उनके चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया और बोला जिस एग्जामिनेशन में 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स अपेयर करेगा उसको हम लेंगे ओएमआर बेस्ड। और जेकेपीएससी में सभी को पता है 1 लाख से ऊपर बच्चा तो रहेगा ही। तो यहाँ से अंदाज़ा ज़रूर लगता है कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा ओएमआर बेस्ड होगा। फिर एक और अंदाज़ा कहाँ से लगने शुरू हो गया, जब 27 ऑफ मार्च डेट दी गई, सिंगल डेट थी, सिंगल डेट में ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम है वही कंडक्ट हो सकता है, सीबीडी मोड तो हो नहीं सकता। बट क्लैरिटी नहीं ना दी। तो एक नोटिफिकेशन मैं आपके लिए और लेकर आया हूँ। ये नोटिफिकेशन अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड करी है, वायरल हो रही है। और ये नोटिफिकेशन क्या है इसे रीड करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी हमें और भी मिल जाएगी कि किस मोड पे हमारा एग्जाम जेकेपीएसआई का होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएसआई देन आप विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर स्टडी मटेरियल जेकेपीएसआई का सभी मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। इस 50% ऑफ पे ये मिल रहा है। और एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज, इफ़ यू वांट कि आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो जेकेपीएसआई की, तो 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 10 सेक्शनल होंगे। फुल लेंथ टेस्ट में मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करूँ, मैंने खुद डाला हुआ है, बहुत बढ़िया है। यूपीएससी के सीसेट को मद्देनजर रखते हुए वो टेस्ट डालेंगे, आप दोगे तो आपको खुद अंदाजा होगा टेस्ट का लेवल क्या है। पर्टिकुलरली मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ, बाकी जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। आपको दोगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हो जाएगी। और स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हो। और अभी वैसे हालांकि वक्त कम रह गया है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको वहाँ से पूरा कोर्स भी लो, तो इसीलिए इंडिविजुअल कोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल है विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन पे। लेना चाहो आप वो भी ले सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन पे वापस। सब्जेक्ट इज मीटिंग रिगार्डिंग जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए हो रही है। ये मीटिंग नोटिस है। बोला क्या गया है, क्योंकि जेकेएसएसबी का ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा मार्च के महीने में डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। तो जो डिप्टी कमिश्नर डीसी जम्मू है वो एक मीटिंग लेंगे 12 तारीख को, यानी कि कल सुबह 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी ऑफिस जम्मू में। बिलो मेंशन्ड ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि काइंडली वो वहाँ पर मीटिंग अटेंड करे। जो भी नाम दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। कुछ उनकी पोस्ट के बारे में बताया गया है, कौन सी पोस्ट पे वो ऑफिसर्स होंगे उनको बुलाया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये किसी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड नहीं होती है, ये एक डिपार्टमेंट की इंटरनल नोटिफिकेशन है, बट हो जाती है वायरल, इसलिए हम तक भी पहुंच चुकी है। आज की तारीख है। और अगर आप आगे देखोगे तो लिखा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर वेन्यू, यानी एग्जाम का सेंटर का नाम बताया गया, जैसे अनुराधा हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए है, बनियान इंटरनेशनल स्कूल, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। बट मद्देनजर रखने वाली बात यह है कि टेंटेटिव रोल जो है ना,
यानी कि जो उन्होंने सीट्स की कैपेसिटी की डिमांड रखी होगी या जो उनको मिल रही होगी वो रखी गई है एक 20 तारीख को और एक रखी गई है 27 तारीख को। और अगर आप 20th और 27 को देखोगे कि कौन सा एग्जामिनेशन आई है, मैं उस नोटिफिकेशन पे भी आपको लेकर आ जाता हूँ। इन दो डेट्स पे कौन सा एग्जामिनेशन है ये इस नोटिफिकेशन से हमें क्लियर होगा। ये वही नोटिफिकेशन जिसमें बात कर रहा हूँ जहां बताया था जेकेएसएसबी ने कि 27 मार्च को जेकेपीएससी का एग्जाम होगा। तो अगर आप देखोगे 20 मार्च को तो कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जैसे जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर लीगल असिस्टेंट, यही मुझे लग रहे हैं, और जूनियर इंजीनियर सिविल, ये भी 20 मार्च को एग्जाम है। हालांकि 20 मार्च को अगर जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होने वाला है तो पहले जो एग्जाम हुआ था जेई का वो सीबीटी बोर्ड में हुआ था, बच्चा परेशान इससे होगा। अब हमें नहीं पता कि कौन सा एग्जाम 20 मार्च को जेकेएसएसबी ओएमआर बेस्ड के लिए सीट्स की कैपेसिटी की डिमांड कर रहा है। बट एक चीज जरूर क्लियर है कि 27 मार्च की अगर मैं बात करूं तो सिंगल एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 27 मार्च को। वो कौन सा है? जेकेपीएससी पुलिस डिपार्टमेंट वाला, जहां 1200 वैकेंसीज आउट हुई है। यानी दिस नोटिफिकेशन किसी हद तक हमें ये क्लियर करती है क्या कि 27 मार्च को जो एग्जाम होगा जेकेपीएससी का वो रहने वाला है ओएमआर बेस्ड। और क्योंकि एक ही डेट रखी गई थी, हमें पहले भी ये अंदाजा जरूर था, आप सबको भी अंदाजा होगा ओएमआर बेस्ड, बट कंफ्यूजन क्रिएट यहां से हुई जहां सीबीटी बोर्ड बताया था 15 फरवरी को। टोटल अगर आप रोल देखोगे, लास्ट में ले आता हूं, टोटल रोल जो है वो रहेगा 20 तारीख को 15,000 का और 27 तारीख को 32,000 अराउंड। तो आप सोच रहे हो कि सर क्या 32,000 बच्चों ने ही फॉर्म फिल किया जेकेपीएससी का अगर ये एग्जाम ओएमआर बेस्ड में होगा तो? दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये नोटिफिकेशन जो मेरे पास पहुंची है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात कर रहा हूं, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 27 तारीख को जिस स्टूडेंट रोल की बात की जा रही है वो 32,000 है। ऐसे ही नोटिफिकेशंस बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंची होगी, वहां पर भी जो रोल मांगा होगा सीट्स का वो भी कुछ इस लेवल पे होगा और कुल मिला के अबव 1 लाख तो जाएगा ही, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे ही जेकेपीएससी एग्जामिनेशन में। और आने वाले दिनों में जेकेएसएसबी विल बी क्लियरिंग दिस आउट कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उस दिन के बाद जैसे जेकेएसएसबी ने एफडब्ल्यूए के बारे में बताया, आपको पीएसआई के बारे में भी बताएंगे कि कितने बच्चों ने एग्जाम जो है वो अपेयर किया है। तो ये एक नोटिफिकेशन थी जो मैं चाहता था आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो पंकिल कपूर सर्च करोगे, एक यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी मैथ्स एंड रीजनिंग की, पर्टिकुलरली फॉर जेकेपीएससी हेल्प होगी आपकी। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड वन मोर थिंग, इस नोटिफिकेशन के जरिए बस आपको यही मैं क्लियर करना चाहता था, एग्जामिनेशन आपका दे आर मच मोर चांसेस कि वो ओएमआर बेस्ड रहेगा। तो आई होप आपका एक डाउट जो रहा जिसके लिए आप बार बार कॉल्स करते हो, मैं किसी हद तक वो क्लियर कर पाया होऊंगा। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।